गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आपको हम बताएंगे आप एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। उसके उसके बाद हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसिड कहेंगे किसको। तो सबसे पहले आप जानिए एसिड जो है हमारा क्या होता है, सोवर इंटेस्ट खट्टा होता है। ये H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, H प्लस आयन देता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी ये कंडक्शन करता है। और हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको क्या करता है, रेड करता है। क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। तो ये सब जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा एसिड। एसिड तो एसिड का क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहला पॉइंट है कि इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू को क्या करता है, रेड करता है। बस एक पॉइंट आपको ध्यान में, लिटमस पेपर, ब्लू जो लिटमस पेपर है उसको ये क्या करता है, रेड करता है। जो ब्लू है उसको रेड करता है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। थर्ड पॉइंट है इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इट गिव H प्लस आयन। H प्लस आयन मीन्स प्रोटॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन। इन एक्वस सॉल्यूशन इट गिव H प्लस आयन। अगर हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, अगर हम लोग एसिड को क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, H प्लस आयन, प्रोटॉन मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है इट इज सॉवर इन टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा, सॉवर होगा। इसके बाद हमारा फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, अगर एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, विथ बेस इट गिव सॉल्ट एंड वाटर। हमारा क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि जैसे ही हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड कर देगा। ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड करेगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, हमारा एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। और अगर एक्वस सॉल्यूशन है, मींस अगर जल में, वाटर में अगर डिजोल्व करते हैं तो क्या देगा, H प्लस आयन देगा। उसके बाद है ये सॉवर इन टेस्ट है, खट्टा है। जैसे हमारा लेमन है, लेमन है तो लेमन में क्या है, एसिड है। टेमेरिंड है तो इसमें क्या है, एसिड है, जो कि हमारा क्या होता है, खट्टा लगता है। इट रिएक्ट विद बेस, अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जैसे ही हमारा क्या करेगा, एसिड जैसे ही हमारा बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इट गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम लोग बात करेंगे बेस पे, बात करेंगे बेस। अगर आपको एसिड याद है तो बेस भी याद हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है कि इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, तो इसमें क्या है कि इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बेस क्या करता है, इट टर्न रेड
जो है रेड, जो हमारा लिटमस पेपर है उसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू कर देता है। सेकेंड पॉइंट है, इन एक्वस सॉल्यूशन aqueous solution, it give OH माइनस आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या देगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। दूसरा क्या है, इन एक्वस सॉल्यूशन इट गिव OH माइनस, दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तीसरा है हमारा, इट इज बीटर इन टेस्ट। इट इज बीटर इन टेस्ट। टेस्ट में हमारा कैसा होगा, बीटर होगा। तो इट इज बीटर इन टेस्ट। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब एसिड हो गया, बेस हो गया। देखिए एसिड में हमने बताया कि जब एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे देखिए यहां एसिड है, एसिड में हमारा दो हो गया। पहला हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा हमारा हो गया वीक एसिड, वीक एसिड। फर्स्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हमारा क्या हो गया, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे, वीक एसिड किसको कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका 100% डिसोसिएशन होता है और वीक एसिड जिसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये देखिए HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वीक एसिड में क्या है, इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। जैसे हमारा ये HCOH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है। CH3COH, ये हमारा एसिटिक एसिड है। सेम थिंग बेस के केस में देखिए, बेस में भी क्या है, एक है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। एज फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारा हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम लोग वीक बेस की बात करें, सेकेंड हमारा हो गया वीक बेस, ये हमारा हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा हो गया आपको वीक बेस, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एसिड में भी एक आता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या है हमारा? कंसंट्रेटेड एसिड मीन्स अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसमें लिखा रहेगा CONC, कंसंट। CONC का मतलब हुआ कंसंट, मीन्स इसमें वाटर जो होगा मिनिमम अमाउंट में होगा। कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहेंगे? कि वाटर जिसमें मिनिमम अमाउंट में होगा। वाटर प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट में होगा। और एक हमारा होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, इसमें क्या होगा हमारा? वाटर मोर अमाउंट में होगा। और जैसे ये हमारा कोई भी HCl ही ले ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हमारा DIL लिखा हुआ है तो ये हमारा डाइल्यूट हो गया, मीन्स इसमें वाटर जो हमारा मोर अमाउंट में है और HCl जो है वो क्या है? लेस अमाउंट में है। वाटर इज इन मोर अमाउंट। वाटर इज इन मोर अमाउंट। वाटर क्या होगा? मोर अमाउंट में होगा। तो ये तो हमारा हो गया एसिड और बेस का डिफिनेशन। आगे हम लोग बात करते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखिए, एसिड का रिएक्शन हम लोग मेटल से कराते हैं। एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विथ मेटल। मेटल के साथ हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं। अब जैसे ही एसिड जो है, अगर हमारा एसिड देखिए, अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा क्या देता है? सॉल्ट प्लस H2 गैस। क्या देगा? सॉल्ट प्लस H2 गैस। एसिड हमारा क्या मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे देखिए ये हमारा मेटल है जिंक। जिंक का हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दिए। यहां सल्फ्यूरिक एसिड है कंसंट्रेटेड, कॉन्क है, तो क्या बना दिया? ZnSO4 और H2 गैस। क्या बना? H2 गैस। अब देखिए ये जिंक हमारा क्या है? मेटल है, और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये हमारा जिंक सल्फेट बना। जिंक सल्फेट, और ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। अगर हम लोग बेस का भी रिएक्शन कराएंगे, जैसे हमारा जिंक है, जिंक का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ये हमारा जिंक हो गया, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा बन गया सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। तो एसिड हो या बेस, अगर हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस देगा। एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही हम लोग मेटल के साथ एसिड या बेस का रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा, हमारा सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो इसको आप लोग लिख डालिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम एसिड से मेटल का रिएक्शन कराए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, बेस के साथ देखिए रिएक्शन। अब एसिड जो है हमारा बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड हमारा बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हमारा देखिए HCl है, एसिड है, इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दिए तो क्या बना, NaCl बना, और हमारा वाटर H2O बना। ये देखिए H प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो प्लस माइनस जुड़ जाता है। यहां देखिए ये Na प्लस और Cl माइनस जुड़ गया, और ये H प्लस और OH माइनस, तो ये हमारा H2O बन गया, और ये हमारा सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही हमारा क्या हुआ, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हुआ तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बना। आप माइंड में बैठा लीजिए, जैसे ही एसिड का क्या होगा, बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बना। चलिए आगे भी हम लोग बात करते हैं तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड का रिएक्शन हम लोग, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देखिए इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम कार्बोनेट से कराए Na2CO3, तो ये NaCl बनता है, NaCl बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है।
सेम थिंग अगर इसी HCl का रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो इसमें भी हमारा NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन बैलेंसिंग पे ढेर सारा वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए और रिएक्शन बैलेंस कीजिए। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए इसको लिख डालिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारा H2O है, वाटर है, इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इसका शेप भी शेप होता है, इस तरह का शेप होता है, ये हमारा लोन पेयर है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, ये हमारा क्या है, लोन पेयर। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब इस ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है, H2O हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब जैसे ही इसके पास प्रोटॉन आता है, बेचारा प्रोटॉन क्या है, गरीब है, क्या है, गरीब है, प्रोटॉन हमारा क्या है, गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इससे दोस्ती करता है। अब ये बना देता है H3O प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए कि HCl का रिएक्शन हम लोग करा दिए, HCl का रिएक्शन H2O से कराए, तो ये बना दिया, देखिए H3O प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसी तरह अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 का H2O से, तो ये क्या बनाता है, H3O प्लस एक्वस प्लस HSO4 माइनस एक्वस। उसके बाद नाइट्रिक एसिड का देखिए HNO3, इसका रिएक्शन हम लोग अगर H2O से कराते हैं तो H3O प्लस बना एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, इस तीनों ही केस में क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। यहां आपको आपको क्लोरीन आयन बन रहा है, यहां हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ये हो गया नाइट्रेट आयन। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है, हमारा नाइट्रिक एसिड है। अब हम लोग बात करेंगे कि एसिड का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड से करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ, देखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विथ
मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा देखिए। अब ये हमारा HCl एसिड है, तो एसिड का रिएक्शन जैसे ही हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड से कराते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड से कराएंगे तो ये दोनों रिएक्ट करता है और ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड को किससे हम लोग कराएंगे? और मेटेलिक ऑक्साइड से। जैसे इसका और भी एग्जांपल भी देखिए, चलिए इसको लिख डालिए पहले आप लोग। देखिए एसिड जैसे हमने HCl लिया, HCl का रिएक्शन करा दिया ZnS, ये मेटेलिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, तो ये बनाता है ZnCl2, सॉल्ट बन गया, और H2O, ये हमारा जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड। और ये है आपको जिंक क्लोराइड, क्या है? जिंक क्लोराइड। और ये है हमारा वाटर, क्या है हमारा? वाटर है। तो हमने देखा मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ, तो इसमें भी हमारा क्या है? सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अब हम लोग जानेंगे सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इसके पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बता दिए हैं कि अगर सॉलिड का केस है तो अगर सॉलिड है तो S लिखते हैं हम लोग, अगर लिक्विड है तो L से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसमें H2O है, एक्वस है, तो हम लोग AQ लिखते हैं। अगर हमारा सबस्टांस क्या है? गैस है, तो हम लोग G लिखते हैं और ऊपर का साइन देते हैं। अगर एक साइडेड एरो है तो इसको इरिवर्जिबल बोलते हैं, अगर डबल हेडेड है तो इसको हम लोग रिवर्जिबल बोलते हैं। तो ये सब ऑलरेडी हमने आपको बता चुका है। ये हमारा रिवर्जिबल का साइन है, रिवर्जिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A और B रिएक्टेंट है, मान लिया A है और B है, ये दोनों के बीच में अगर इस तरह का साइन है तो A से B बनेगा, अब B से भी A बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हम लोग सॉलिड आइस लिए, H2O आइस। अब ये सॉलिड आइस को जैसे ही आप हीट कीजिएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया H2O, और जैसे ही आप क्या कीजिएगा, फिर इसको फ्रीज कर दीजिएगा, फ्रीज में रख दीजिएगा, तो ये सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? रिवर्जेबल। अब इस एरो में क्या है कि अब देखिए C+O2, CO2 बना। अब CO2 से आप ऑक्सीजन और कार्बन नहीं बना सकते हैं, CO2 बन गया तो CO2 बन गया। तो ये हो गया रिवर्जिबल, ये हो गया इरिवर्जिबल। मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे पीएच वैल्यू पे। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू
देखिए पीएच वैल्यू ये सोर्सन ने डिफाइन किया था पीएच को, और उनके अनुसार जो पीएच जो होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस निगेटिव ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज पीएच वैल्यू। तो पीएच जो है, अगर H प्लस कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये जो 7 है ये न्यूट्रल है, क्या है, ये न्यूट्रल है। और यहां से 0 से जो देख रहे हैं आप लोग, 0 से अगर हम लोग देख रहे हैं कहां तक, 6 तक, 6.5 तक, ये हमारा क्या हो गया, एसिड। एसिड में ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये हो गया आपको वीक एसिड, वीक एसिड। अब देखिए इसमें क्या हो गया, ये हमारा यहां से यहां तक हो गया बेस, और 7 हमारा हो गया न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। अब देखिए अगर हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है, तो ये पार्ट हो गया वीक बेस, वीक बेस। ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए पीएच जो है, अगर हमारा H प्लस है और पीएच है, तो ये दोनों क्या है, निगेटिव साइन है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस जिसका H प्लस आयन ग्रेटर होगा तो पीएच क्या होगा, लेसर होगा। क्या होगा, पीएच प्लस पीओएच इजकल टू 14 होता है, पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, और पीओएच बराबर 14 माइनस पीएच। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, और पीओएच बराबर 14 माइनस पीएच। इसको आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पीएच का वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे पीएच वैल्यू को, निगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच वैल्यू कहते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं।